हाँ, पुलिस से मार के भाग बोलो, मार के लेडीज वाला मारी के भाग बोलो। और जखन कहे कि हमने घाट उठे तक आसो तन कहे कि मारेंगे डंडा से, तुम बहुत बोलती है। हमारे सास के 2 लेडीज पुलिस में धर ले और सीधा लबेट दे लेनिया पे ऊपर बूढ़ी लपटी के। अच्छा हाँ, और हमारे सास के यहाँ तक चप्पल लिए दले ने, दवाई लिए दले ने, कुछ नहीं, सब के सब सामान हिये हले और सीधा ठोके लागल थी और गिरवे लागल थी। राशन दुकान में हुआ बहरवेल गेल थी तहन पुलिस में मारे लागल थी। पुलिस सबको हाईजैक कर लिया। हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ सर। उसके बाद सबको दफन एकदम जमीन दोज कर दिया हम लोग का नजर के सामने देखते देखते। पहले एक घर को पुलिस हाथ पकड़ के रखा है कि नहीं जाना है किसी को अंदर, कुछ नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप ही बताइए। और यहाँ तक कि मेरा कुरान शरीफ जो रहता था वो सब भी दफन हो गया था, बाद में हम लोग निकाले हैं खोद खोद करके। और अभी तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं निकला अभी तक। मतलब कहीं भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे बिना सर्टिफिकेट का। प्रशासन के जो लोग हैं शायद उनको पढ़ाई लिखा अच्छे से करना चाहिए। सिर्फ लाठी चलाने से आपको सब कुछ नहीं आ जाता है। आपको कौन अतिक्रमणकारी है, कौन विस्थापित है, इसकी भी जानकारी आपको नहीं होती है, तो ये शर्म की बात है। ये अतिक्रमणकारी लोग नहीं हैं, इनकी जमीनों को विकास के नाम पर लिया गया, इनकी जमीनों पर विकास के लिए कारखाना बना और उसके बाद इनका विनाश हुआ। यही हम आपको दिखाने के लिए लाए। हाँ, बेड उड सब इसी में जी सब इसी में दफन हो गया। जितना डॉक्यूमेंट था टोटल यहीं पे है दबा हुआ। यहीं पे पढ़ाई करते थे, यहीं पे सोते थे। डॉक्यूमेंट भी यहीं पे रह गया। नहीं क्या कुछ बोले नहीं नहीं आप लोग हम लोग सब कुछ निकालने ही नहीं दिया। हम लोग को निकालने नहीं दिया, घर घुसने नहीं दे रहा था, जबरदस्ती घींच के बाहर कर दे रहा था, नहीं जाने देंगे। तो कहाँ से देंगे, सब तो दब गया है। सर्टिफिकेट यहीं दफन हो, सब दफन हो गया है। बैग समेत पूरा दब गया, बैग भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। मिला है वो खाली मार्कशीट मिला और कुछ नहीं मिला है। जखन धसवे लगलो तखन सब सामान पाती पैसा कौड़ी गाना गुड़िया चार दाल जते होलो साइकिल गाड़ी जते कुछ होलो पूरा सामान में तो तोनो जाने बाबू जे कितना रहे घर करना में सामान, तो पूरा सामान सब दब गेलो, कपड़ा लता सब कुछ दब गेलो। तो कैसे लोग कहते यार जीते और इंसाफ करे चाहिए। तो नोटिस दे तो की चाहिए, तो दे हटवा तो नोटिस दे तो पैसा दे तो डर लगा लो देता लेना पैसा और जमीनवा देता लेना जो वहाँ घर बनवे तेरा पैसा दे दिलू नहीं हट तो तब तो बच कहता तो नोटिस तो एखन तो नहीं दिला तो आज ही गलो तो कौन बाबा में नोटिस दे दी चलो तब धैर्य रखतो लोग होटे में तब धैर्य रखतो। प्रशासन टाइम भी नहीं दिया, आया और एकदम आंधी का तरह सबको भगाने लगा। भीड़ काफी था, थोड़ा कम भी था संख्या, प्रशासन का ज्यादा था। तो क्या किया, तोड़ दिया। जब पूरा एकदम लगा दिया, हम लोग हल तल किए, रोका रोकी जेसीबी में सोए, जितना आदमी सका रोकने के लिए उतना रोका, लेकिन नहीं रुका, जबरदस्ती तोड़ दिया। हम लोग को जो बाल बच्चा सर रो रहा है, हम लोग अभी तो सुबह से कुछ खाए नहीं, मुंह में पानी तक नहीं लिए सर, तो हम लोग का क्या होगा सर। सब तो जमीन के अंदर घुसा दिए, तो बोलते हम क्या जाने क्या होगा, आप लोग समझिए। तो बोले हम लोग क्या करें सर, तो बोलते आप जो कीजिए कीजिए, हम उससे कोई मतलब नहीं, हमारा जो काम था हम कर दिए। तोड़ दिया इसलिए कि बोला जो यहाँ पर अतिक्रमण आप लोग बसे हुए हैं। बसे हुए हैं? हाँ, नहीं तो हम लोग आज 1818 का खतियान हमारा घर में है, इस बाप दादा से हम लोग यहाँ पर हैं। और इस रेलवे लाइन में हमारा 17-18 खेत भी गया है, इसमें केस भी लड़े हम लोग 12 साल, जेल भी खटे हैं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 2007 से हमारा केस चला है रेल रोको आंदोलन का। अच्छा, तो की कहा था उनकी सोना जेवरात फिर सर्टिफिकेट हकीकत एकदम है, सामान एकदम अथी करके कब रखल ले गहना और भोकरी कर हटाई देले और सब चलती देले। हां हमने कहां जाबन भूखा मरो, 3-4 सामने भूखा मरो इधर काम हो हैं एकदम सब घीचे हाथ धोई धोई कर बाहर देले मारी। तो कौन बूढ़ी कहां फेंक देलथिन का? एगो हाजी बूढ़ी होला ना, हमने सास लगो काजी बरसास लगो सकरा लेनिया ऊपर लेबो देले घर के बूढ़ी एकदम आज तुम्हारा रखल है बूढ़ी के। तो कहां है एडमिट है ना बच के नहीं पालो एडमिट करके आनल थी ने अभी देने अथी होय। एक घर जो बनता है वो सिर्फ ईंट गारे का नहीं होता है, उसमें कई सपने होती हैं, कई उम्मीदें होती हैं और भविष्य की परिकल्पनाएं होती हैं। लेकिन शायद वर्दी पहने पदाधिकारियों को ये दिखता नहीं है। जिसका घर टूटता है उसके साथ क्या बीतता है कि आपको सोचना चाहिए था। हम अभी बोकारो के धनगरी बस्ती में हैं, ये विस्थापित क्षेत्र है। एक प्लांट बना था यहाँ, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहा गया था कि विकास होगा, लेकिन विकास के पीछे का जो विनाश है हम उसको आज आपको दिखाने लाए हैं।
ये जो ईंट देख रहे हैं ये नया घर बनाने के लिए नहीं है, पुराने घर को तोड़ दिया गया उसके बाद ये ईंट निकला है। समझ रहे हैं, पुरखों की विरासत को बर्बाद कर देने के बाद ये ईंट मिला है। ये कितना पुराना ईंट है इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। हम जहां मौजूद हैं यहाँ 2 दिन 3 दिन पहले 24 तारीख को प्रशासन का बुलडोजर आता है और इनके घरों को तोड़ दिया जाता है। इनका कहना है कि हमको कोई सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। हमारे सारे सामान ये जो देख रहे हैं आप मलबा, इसके नीचे इनका सारा सामान दफन हो गया। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। जब पुलिस आई, फोर्स आया, बुलडोजर आया, बुलडोजर को लेकर एक बड़ी बात कही जाती है कि जब विकास के लिए जब बिल्डिंग बनता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल होता है, लेकिन शायद बुलडोजर के पीछे का सच यह भी है कि बुलडोजर कातिल होता है। कई घरों के सपनों को मारता है, कई लोगों की उम्मीदों को जलाता है ये बुलडोजर। बात की बात है वो सब हम बात करते। कि नाम लाओ? जयबुनिसा। अच्छा, वो दिन जे बुलडोजर एलो तोड़ल तो कहाँ आला? नामिन होलिया यही होलिया बाहर दिलो सभी के की कहल एकदम विस्तार से बताओ, जोर से। जो बाहर दिलो कहले कि हम सामान के लिए बरवे नहीं दिलो सामान के लिए और हाथे धर धर के बाहर दिलो। हाथे धर धर बाहर? हाँ, पुलिस लेडीज पुलिस के लिए हाथे धर धर बाहर दिलो। की कहल तुम काहे छोड़ दी? इतना दिन से इतनी खूबे हम कर लागल तू बरवे न पारल होले अखन बरवे अखन दिशा होगु और बाहर दिलो। अच्छा, तो की यहाँ तो बड़ी जन कहल तुम कि बिस्तर है, शादी खातिर बेटी खातिर ले ला उगला ना भरो ना कुछ नहीं सामान सब सामान ही कर। हम एक राशन दुकान हले बगलटा में सामान गला निकलल घुसल थीन, पुलिस में डंटा से मार के भगवे लागले और सीधा एक बारी जीसीपी लगा के ठोके लागले। तकर बाद ही घरटा में एगो बूढ़ी हमार सास रोल थीन, हम तो बगल में हलिए एक तनी तो हमें आते आते ताले हमार सास के 2 लेडीज पुलिस में धर ले और सीधा लबेट दिले लेनिया के ऊपर बूढ़ी लपटी के। अच्छा, हाँ, और हमार सास के यहाँ तक चप्पल लिए दिले ने, दवाई लिए दिले ने, कुछ नहीं, सब के सब सामान हिये हले और सीधा ठोके लागल थीन और गिरवे लागल थीन। राशन दुकान में हुआ बहरवेल गेल थीन तहन पुलिस में मारे लागल थीन। लेडीज पुलिस और जेंट्स के जेंट्स पुलिस में मार लागल थीन। मैंने आदमी खाली जिंदा बाहर दिल? हाँ, खाली आदमी और हम सुतले हलिए और पुलिसो आ गेलो और गाड़ियों आ गेलो। तो सुतले कहलो निकल? हाँ, सीधा निकल। हमें क्या लगली सामान गिली बहरे, हमें यहाँ खाए पिए सब सामान है, बर्तन उर्तन बिछना उछना पिंधे के कपड़ा उपड़ा सब हिये कर रहा रूमिये में, लेकिन कुछ नहीं निकलवेल दिलथिन, कुछ के कुछ नहीं। जेवर सब हले जेवर तेवर भी? हाँ। तो अभी तो नहीं कैसे रहा? हमें ये खाना बनवे है, ये खाए। अच्छा, 2 दिन से ही है? हाँ, भूखे प्यास आज हमें हाड़ी चढ़वली, लेकिन 2 दिन से भूख प्यास में हलिए, लेकिन कोनो के देखेल नहीं लो, कोनो नेता सब नहीं। तो नहीं कोनो घर द्वार ना बनवाला? ना, कहीं ना हमें जमीने कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। ओ हटे के इंतजार में हमें खलिए से कुछ देते तब हमें यहाँ से हटबे। नोटिस तो वो दे हले, लेकिन कहलिए हमें कुछ इंसाफ मिलते तकर बाद हट जीबे, लेकिन वहाँ खातिर वो भोरे 4 बजे भोरे आके हमें यहाँ कराती कर लगलू। 4 बजे भोर आके तखन कहे लगली सामान गिली कम से कम निकलल दे, लेकिन निकलल नहीं दिलथुन। एकदम कसाई पुलिस हलथुन, गायरो गुलूज दिवे लागलथुन, हमें के मारे हो लागलथुन और गायरो दिवे लागलथुन पुलिस गला में। सारा भी तो हले वो दिन? हाँ, तो ना रह घर लगी तो कहे जाए हमारे घर लगी, घर भीतरे हलो तो घर से बाहर दिलू, जल्दी बोरो गया घर दो से वो संगी ओकर आ गए गाड़ियों संगी पुलिस सब पूरा मने अथी पुलिस गोरखा पुलिस तो सब डरा गला ना डरे तो की करता तब दुआरी हियाँ घेरलो हुआ घेरलो सारा घेरलो और जखन धसवे लगलो तखन सब सामान पाती पैसा कौड़ी गहना गुड़िया चार दाल जते होलो साइकिल गाड़ी जते चक्कू चलो पूरा सामान में तो तोनू जाने बाबू जे कितना रहे घर करना में सामान तो पूरा सामान सब दब गेलो, कपड़ा लता सब कुछ दब गेलो। तो कैसे लोग कहते यार जीते और इंसाफ करे चाहिए। तो नोटिस दे तो की चाहिए तो दे हटवा तो नोटिस दे तो पैसा दे तो डर लगा लो देता ले ना पैसा और जमीनवा देता ले ना जो वहाँ घर बनवे तेरा पैसा दे दे नहीं हट तो ले तब तो बच कहता है तो नोटिस तो एखन तो नहीं दिला तो आज ही गलो तो कौन बाबा में नोटिस दे दी चलो तब धैर्य रखतो लोग होटे में तब धैर्य रखतो जो कते दिन तो नोटिस दिला तो तुरंत एक बार के अचानक आके तो जो धसवे लगली तो इरा कोनो इंसाफ लगो
तोरे का ताकत हो, तोरे का बोलो। इनका ये कहना है कि नोटिस दिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया। अगर नोटिस की जगह मुआवजा दे दिया जाता, जमीन दे दिया जाता, घर बनाने के लिए पैसा दे दिया जाता तो हम लोग छोड़ के चले जाते। अगर अतिक्रमण है, हालांकि आपको एक बात बता देते हैं, ये अतिक्रमणकारी लोग नहीं है। प्रशासन के जो लोग हैं शायद उनको पढ़ाई लिखा अच्छे से करना चाहिए। सिर्फ लाठी चलाने से आपको सब कुछ नहीं आ जाता है। आपको कौन अतिक्रमणकारी है, कौन विस्थापित है, इसकी भी जानकारी आपको नहीं होती है, तो ये शर्म की बात है। ये अतिक्रमणकारी लोग नहीं है, इनकी जमीनों को विकास के नाम पर लिया गया, इनकी जमीनों पर विकास के लिए कारखाना बना और उसके बाद इनका विनाश हुआ। यही हम आपको दिखाने के लिए लाए। हम दिखाते हैं आपको और कई चीजें, और कई लोगों से बात करते हैं। ये अलमीरा था जिसमें लोग अपना सामान, सोना, जो ये बता रहे हैं वो रखते थे, पर इसको बर्बाद कर दिया गया। ना इनको मुआवजा मिला, ना जमीन मिला जैसा ये बता रहे हैं। और उसके बाद जो इन्होंने चीजें खरीदी थी अपने पैसे को संजोकर, उसको भी तोड़ दिया। सब कुछ दब गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी था, सब कुछ दफन हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा एमडी वारिस हसन नाम है। हम इंटर में नाम लिखाए, एडमिशन किए हैं, तो हमको सर्टिफिकेट मांग दिया गया है। आप थे उस दिन? जी हम नहीं थे, हम ट्यूशन गए थे। मॉर्निंग में जब उधर से हम आए तो देख रहे मेरा सर्टिफिकेट दब गया है। स्कूल में बोला गया कि तुम मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर आओ, तब तेरा यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। तो कहाँ से देंगे, सब तो दब गया है। सर्टिफिकेट यहीं दफन हो? सब दफन हो गया है। बैग समेत पूरा दब गया, बैग भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। मिला है वो खाली मार्कशीट मिला और कुछ नहीं मिला है। आप थे जो मेरा घर वहाँ पर सामने टूटा था, ठीक है, मेरा घर वहाँ पर है सामने में, तो वहाँ टूटा था। हम लोग मतलब सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। और एक बैग था जिसमें मेरा सारा सर्टिफिकेट था, वो सारा का सारा सर्टिफिकेट वहीं पर जमा गया। मैं अभी ITI में एडमिशन किया हूँ, ITI में एडमिशन किया हूँ। उस टाइम तो एडमिशन तो हो गया, लेकिन आगे जब हमको कुछ मांगे दिया जाएगा, आगे जब हमको आगे कुछ काम के लिए अगर कहीं जॉब अप्लाई करेंगे तो वहाँ तो डॉक्यूमेंट लगेगा, मेरे पास है ही नहीं। तोड़ने आए थे उस समय आप थे मौजूद? हाँ, तोड़ने आए थे तो उस समय बात नहीं की कि मेरा सर्टिफिकेट है अंदर? कैसे बोलेंगे, कैसे कोई सुनेगा तब ना। जाने हाथ पकड़ के वहीं पर पुलिस हाथ पकड़ के रखा है कि नहीं जाना है किसी को अंदर, कुछ नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप ही बताइए। और यहाँ तक कि मेरा कुरान शरीफ जो रहता था वो सब भी दफन हो गया था। बाद में हम लोग निकाले हैं खोद खोद करके, और अभी तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं निकला। अभी तक मतलब कहीं भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे बिना सर्टिफिकेट का? कहीं तो यह मजदूरी करना। इस इलाके में जाति आय भी नहीं बनता है, क्योंकि ये भारत के मैप में आते भी नहीं हैं ये जो लोग हैं। लेकिन ये लोग रिफ्यूजी नहीं है, ऐसा नहीं भारत के मैप में नहीं आते हैं, तो ये रिफ्यूजी नहीं है। देखिए ये जो घर, अभी ये लोग इस घर पे सो रहे हैं, आप देखिए कि क्या आराम से। उस गद्दी में गिनेंद्रा उंद्रा आप देखिए, इसी में लोग सोते हैं। आगे चलते हैं। ये मलबा पूरा जो ये घर होगा यहाँ, आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि एक घर होगा यहाँ पे, 2 तल्ला 1 तल्ला मकान होगा, कई लोग रहते होंगे उसमें। आज वो मकान जमींदोज हो गया है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। जो उम्मीदें थी, जो सपना था उस घर को लेकर, वो सब कुछ भी बर्बाद हो गया है। यहाँ पे राशन दुकान है, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ राशन दुकान था। किसका था राशन दुकान? अच्छा, देखिए ना, आगे सब सामान गड़ा हुआ है। ये सब देखिए, सब काउंटर देखिए, वहाँ देखिए, राशन दुकान का है, देखिए वहाँ सब देखिए। अजय राशन दुकान था, उसका ही सामान सब है जी, वो सब भी तोड़ दिया है। मतलब घर तो तोड़ दिया गया, लेकिन सामान तो कम से। और सबसे अमानवीय बात यह है कि बारिश के समय किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो बाकायदा कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप बारिश के समय किसी का घर तोड़ दें। दुकान सही में था, ये काउंटर भी है, तराजू भी है, अभी भी कुछ सामान शायद लोग निकाले हैं। ये कुछ सामान जो बचा है वो इसको निकाल पाए हैं। अगर इनको मोहल्ला, अगर आपको तोड़ना ही था तो शायद मोहल्ला देना चाहिए था। आप थे उस समय जिस समय टूट रहा था? जी। क्या नाम है आपका? असलम अंसारी। अच्छा, आपका भी घर टूटा है क्या? आप गाँव के लोग हैं? गाँव के लोग। अच्छा, गाँव के। आप लोग कुछ नहीं बोले?
कैसे नहीं बोले सर, हम लोग को बोले पहले रहने का हम लोग का व्यवस्था हो, और तब तक वो लोग जैसे मैंने लाठीचार्ज करने लगे, अपना एक्शन में आ गए कि नहीं हम लोग तोड़ेंगे, एकदम आधे से तोड़ा जाएगा। हम लोग का कहीं बसाने का काम नहीं हुआ, कहीं कोई मुआवजा नहीं मिला। बरसात में इस तरह एकदम धूप में सब में तिरपाल हम लोग टना के, तंबू टना के किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। कहाँ रहेंगे रात भर? बस यही ये इस पूरे मलबे का सबसे ऊंचा जगह है। अगर आप यहाँ से दिन में देखेंगे, हम लोग रात में पहुंचे हैं यह जानने के लिए कि रात का, दिन में तो आदमी कहीं भी रह लेगा, रात कैसे बीतेगी ये जानना जरूरी था। ये इस पूरे मलबे का सबसे ऊंचा जगह है। यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ को तबाह, किसको तबाह करना ही बोलेंगे स्पष्ट तौर पे यही है। लोग बता रहे हैं ये देखिए, यहाँ बेड था बता रहे हैं। देखिए चौक, ये जो बेड है, गद्दा है, वैसे ही सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। किसका घर है ये? मेरा घर है। ये आपका घर है? हाँ। बेड उड सब इसी में जी, दफन सब है? इसी में दफन हो गया। जितना डॉक्यूमेंट था टोटल यहीं पे है दबा हुआ। यहीं पे पढ़ाई करते थे, यहीं पे सोते थे। डॉक्यूमेंट भी यहीं पे रह गया। नहीं क्या कुछ बोले नहीं नहीं आप लोग कि हम लोग सब कुछ निकालने ही नहीं दिया। हम लोग को निकालने नहीं दिया, घर घुसने नहीं दे रहा था, जबरदस्ती घींच के बाहर कर दे रहा था, नहीं जाने देंगे। लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं रहा, फिर बाहर आ गए, टोटल यहीं पे दब गया। क्या करेंगे हम लोग? जिंदगी यही था, डॉक्यूमेंट सबका। अब आगे तो कुछ कर नहीं सकते, बस चोरी और क्या करेंगे, वही सब करना पड़ेगा। सारा प्रमाण पत्र खत्म हो गया। टोटल यहीं पे दब गया। क्या पढ़े हैं आप? 12th तक पढ़े हैं। 12th तक पढ़े हैं। मतलब 14-15 साल 16 साल का पढ़ाई सब खत्म हो जी, सब फिर से पढ़ना, नहीं तो निकल जाएगा, निकल तो जाएगा ही, लेकिन क्या कोई फायदा नहीं रहेगा ना, इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, कुछ तो कोई करेगा नहीं ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन पुलिस ये निकल जाता है, सरकारी तौर पे निकल जाता है। कितने परिवारों का घर टूटा है? 16 घरों का। 16 घर जी। सब एक तल्ला मकान था या 2 तल्ला भी था? सबका 2 तल्ला भी था, जो बड़ा बड़ा 1 तल्ला भी था। अच्छा। बस सबका जो सब भी कुछ था तोड़ दिया? जी, सब कुछ तोड़ दिया गया। कितना समय से रह रहे हैं आप लोग? एक बच्चे लोग का ट्यूशन जो पढ़ाया जाता था वो भी खत्म कर दिया गया। जो बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाते जी, वहाँ पे भी खत्म कर दिया गया। कितना लंबे समय से रह रहे थे आप? सर हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। अच्छा। मूल निवासी हैं, हमारे पुरखा यहाँ है, बाप दादा सब पूरे खानदान, पूरा बाप दादा यहाँ रहता है, बहुत पीढ़ी से, सदियों से। इसका कोई अंतिम नहीं है। मेरा खतियान भी है, सब कुछ है, मगर हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती हुआ है। हम लोग रोकने गए तो पुलिस का डर दिखाया गया, पूरा फोर्स भर दिया पूरे गांव में, टस से मस नहीं हिल सका कोई। उधर का आदमी उधरे रह गया, इधर का आदमी उधरे रह गया, खाली बीच का जो घर था, जिसके घर था, बस वही आदमी। पुलिस सबको हाईजैक कर लिया। हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ सर। उसके बाद सबको दफन एकदम जमीन दोज कर दिया हम लोग का नजर के सामने, देखते देखते। पहले एक घर जो हमारे ही है, वो जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, पहले सब आया गैंगमैन सब, और पहले साबल से वार किया। अच्छा, पहले मशीन नहीं लाया? पहले मशीन था, सब मौजूद था, पहले साबल से वार किया। वो देखना चाह रहा था कि इन लोग का व्यू क्या है, तो सबल, हाँ, रिएक्शन देखना चाह रहा था। पहले सबल से वार किया, विरोध किए, उसके बाद देख लिया पोजीशन, जो उधर का आदमी तो हाईजैक कर लिए, इधर का भी हाईजैक कर लिए। आदमी यहाँ कम है, इसका विरोध से कुछ नहीं होगा। फोर्स अपना लाठी का बल दिखा करके जबरन आकर के वार कर दिया, घर तोड़ना शुरू कर दिया, जेसीबी लगा के। कैप्चर करके जो हिलने ही नहीं दिया, वो ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, वो खड़ा है, खड़े हैं, वो हिलने नहीं दे रहा था। इतना वो सर, इतना ही नहीं, जब वो धक्का मुक्की पर उतर आया, लाठी लेकर के मारने पर उतर आया, तो गाली गलौज भी करने लगा। अब बोला ये साला मियाँ लोग बहुत बढ़ गया है, ऐसा बोला? हाँ बोला है, पुलिस भी बोला है। उम्र दराज था, 55 साल का होगा। बोले मारो साले को, बहन का गाली दिया, माँ का गाली दिया, सबका। हम लोग तो डर से नहीं कुछ बोले, ले बहुत हम लोग के साथ अत्याचारी। अगर हम लोग जरा सा भी कुछ बोलते ना, बहुत पिटाई कर देता। चलिए और देखते हैं। 16 घर टूटा है बता रहे हैं लोग, और पूरा मलबा पड़ा हुआ है, भूकंप आए टाइप का महसूस कर रहा है लोग। 16 घर था, परिवार ज्यादा था। कितने परिवार थे? कम से कम 100 से ऊपर था। अच्छा, यहाँ लगता है यहाँ अभी खाना वाना बनाए नहीं? हम लोग यहाँ खाना बनाते हैं अभी
उनको आने दीजिए। देखिए हम लोग यही खाना बनाते हैं, इसी तरह खाते हैं और क्या करेंगे। अभी यही तुरंत अभी खाना बना है जो लोग बता रहे हैं। तो सब तो खत्म हो गया, घर द्वार गैस चूल्हा सब खत्म हो गया। हम लोग यहाँ खाना बना रहे हैं। अभी देखिए तुरंत खाना बना। आपका क्या नाम है? फिरोज अंसारी। अच्छा, आपका भी घर टूटा है क्या? नहीं, मेरा घर नहीं टूटा है, लेकिन मेरा गांव टूटा है और हमारा भयाद में ही है, गोतिया भयाद में। तो ये अभी लग रहा खाना बन रहा था। खाना बन रहा था डेली। आज जब से टूटा है 24 तारीख से यहीं पर खाना बन रहा है, सब यहीं खा रहा है, सब यहीं सो रहा है। लेकिन बोलने का है कि मतलब जब टूटा ना 24 तारीख को, तो अचानक भोरे प्रशासन आ गया, एकदम 5 बजे भोरे। अब कहीं खबर नहीं, आदमी उसी में सोया हुआ है घर में और एकदम सारा चीज सामान है। उसके बाद प्रशासन टाइम भी नहीं दिया, आया और एकदम आंधी का तरह सबको भगाने लगा। भीड़ काफी था, थोड़ा कम भी था संख्या, प्रशासन का ज्यादा था। तो क्या किया, हम लोग तोड़ दिया। जब पूरा एकदम लगा दिया, हम लोग हल तल किए, रोका रोकी जेसीबी में सोए, जितना आदमी सका रोकने के लिए उतना रोका, लेकिन नहीं रुका, जबरदस्ती तोड़ दिया। और उसमें क्या किया कि यहाँ पर जितना भी आदमी को लाठी डंडा से मार के, उसका बाद क्या किया, नोटिस भी नहीं दिया था। सुबेरे अब कुछ दिन पहले आप आ जाइए कि यहाँ पर हमारे बहुत सा विस्थापित नेता था, जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारे जेएमएम का अध्यक्ष है। उस दिन का बताइए, बाकी छोड़िए उस दिन का बताइए, जिस दिन घटना घटी उस दिन। तो उस दिन वही हुआ कि मार पीट के हटा दिया गया और पूरा भीड़ में था। आप लोग को जमीन का मुआवजा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, ना नोटिस दिया, उस दिन अचानक तोड़ा। उसका बाद जमीन नहीं मुआवजा दिया, ना हम लोग को कहीं का साइड दिया, ना कोई नियोजन दिया, कोई ऐसा चीज का व्यवस्था भी। अच्छा सर, अभी भूखे प्यासे आदमी है, उसको भी नहीं देखा कोई हमारे सरकार के तरफ से या बीएसएल के तरफ से, या तो कि कुछ दे। और लोग आराम से सुनिए सर, तो यहाँ सुन लीजिए। यहाँ पर जो है कि प्रशासन को हम बोले, क्या है ये? वो किताब है उर्दू। बताओ की है, पूछो। धुआं है। धार्मिक किताब। अच्छा, इनकी जो किताबें हैं वो भी जल गई हैं। अच्छा अच्छा निकाले हैं, उसको मटा लो। आ गया था, बहुत धुआं। यहाँ एक मिनट, जब यहाँ जब तोड़ फोड़ होने लगा तो बच्चा लोग रोने लगा, भूख प्यास में रोने लगा। तो हम बोले उस सर को कि सर देखिए, आप लोग को बिस्कुट आ रहा है, बोतल पानी आ रहा है, ठंडा भी आ रहा है, पारोटी भी आ रहा है, आप लोग खा रहे हैं। हम लोग को जो बाल बच्चा सर रो रहा है, हम लोग अभी तो सुबह से कुछ खाए नहीं, मुंह में पानी तक नहीं लिए सर, तो हम लोग को क्या होगा सर? सब तो जमीन के अंदर घुसा दिए। तो बोलता है हम क्या जाने क्या होगा, आप लोग समझिए। तो बोले हम लोग क्या करें सर? तो बोलते हैं आप जो कीजिए, हम उससे कोई मतलब नहीं, हमारा जो काम था हम कर दिए। आप बोलिए हम लोग क्या करें? लगभग 100 के आसपास परिवार हैं, ये बता रहे हैं, और पूरा इलाका गम से भरा है, आक्रोश से भरा है। ये बीच सड़क है जहां मैं अभी खड़ा हूं, और इस सड़क के बाएं और भी मकान टूटा है, दाहिने और भी मकान टूटा है, सामने रेलवे ट्रैक है। तोड़ने का कारण बताया जाता है कि अतिक्रमण किया गया है, ये अतिक्रमणकारी है। लेकिन इन लोगों का जो कहना है, और जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, सबका ये कहना है कि हम लोग कई जमाने से यहीं रह रहे हैं, हमारे पुरखों की हड्डी गड़ी है यहाँ पे, हमारे पुरखों की नाभि गड़ी है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अजमल अंसारी। अच्छा, आप थे उस दिन जिस दिन घटना घटी? हाँ एकदम थे। क्यों तोड़ दिया गया? तोड़ दिया इसलिए कि बोला जो यहाँ पर अतिक्रमण आप लोग बसे हुए हैं। बसे हुए हैं? हाँ, नहीं तो हम लोग आज 1818 का खतियान हमारा घर में है, इस बाप दादा से हम लोग यहाँ पर हैं। और इस रेलवे लाइन में हमारा 17-18 खेत भी गया है, इसमें केस भी लड़े हम लोग 12 साल, जेल भी खटे हैं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 2007 से हमारा केस चला है रेल रोको आंदोलन का, उसमें जेल भी गए हैं, लगभग अपना पैसा खर्चा करके सब अपना किए, कोई हम लोग को साथ नहीं दिया, सब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और ऐसे हटा दिया, ऐसे ही हटा दिया। तो आप थे उस दिन? हाँ एकदम थे। आप लोग पूरा बोले लाठी डंडा के साथ हम लोग को पूरा गाली देने लगा पुलिस साहब। हम लोग जो विरोध कर रहे थे तो पूरा एकदम गाली गलौज करने लगा।
अब पूरा हमारा भतीजा को गर्दन में धर के दाब रखा था एगो पुलिस, सब फिर 20-25 को पुलिस मिल के उसको छोड़, वही लोग छोड़वा छोड़ी किया। एगो हमारा नाती का मोबाइल भी लूट लिया था एगो पुलिस, एंड्रॉइड मोबाइल, फिर उसमें भी साला लाठी डंडा किया। घर कितनी उम्मीदों और कितने खर्चे के साथ बनता है, उसको 1 मिनट में सब कुछ तोड़ दिया गया। ये छत पर लगा था, आज जमीन पर मलबे में बदल दिया गया घर घर को, आप देख लीजिए। और लोग आज भी पिछले 2 दिनों से इस खुले आसमान के नीचे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं खुले आसमान के नीचे। देखिए तंबू लगा के लोग रह रहे हैं, और खाना क्या खाएंगे नहीं खाएंगे तो वो दिन हला जन दिन आयल तुम। हाँ सब मौजूद है, सुतले लिया रह गेल तूने मार मार टाइम टाइम बरवे लागल त ना देखी त अच्छा, पुलिस से भगा एक भाई, पुलिस से मार के भाग बोलो, मार लेडीज वाला मारी के भाग बोलो। और जखन कहे कि हमने घाट उठे तक आसो तन कहे कि मारेंगे डंडा से, तुम बहुत बोलती है। अच्छा ऊपर नाम दे राखल है लेकी तो की कहा तुम कि सोना जेवरात फिर सर्टिफिकेट हकीकत एकदम है, सामान एकदम अथी करके कब रखो ले गहना और की भोकरी कर हटाई देबे और सब चौकी देले। हां हमने कहां जाबे ना, भूखा मरो, 3-4 दिन सामने भूखा मरो, गिदर काम हो हैं एकदम सब घिचा हाथ धोई धोई कर बाहर देबे मारी मारी। कौन बूढ़ी कहां फेंक देलथिन का? एगो हाजी बूढ़ी होला ना, हमने सास लगो काकी बरसास लगो सकरा लेनिया ऊपर लेबे देले घर के बूढ़ी एकदम आते तुम्हारा रखल है बूढ़ी के। तो कहां है एडमिट है ना बच के नहीं पारो, गात का कापते है बूढ़ी के एडमिट करके आनल थी ने अभी देने अथी होय, बोले नहीं पारो एकदम बोला पारो। तो तोनी की कब्जा कर लई जमीन का? ना हमने ना कब्जा कर, हमने खतिया नहीं लोग लगे तो कब्जा की खातिर हमने डरबे की खातिर हमने रहती जमीन लगो ना, थोड़ी ना हमें आज से नहीं है ये करा हमने बुढ़ाई लग हिया करा आजुक लग हमरे सास ससुर कौन पहरा से हिया हमने अरे एक बैग चकाई के दनु धोक भागा देल तू हमने किधर नींदा ना उठला तो मारी मारी भागा तोनी यार कहीं घर ना जमीन और कहीं जमीन ना है, हमने कहां रहबा ये हिया जाना के ही तुम उठाई के रात दिन ही बस ले लिए और कितने दिन चलते जाले इंसाफ ना होता था, या हमने के इंसाफ चाहिए बस, हमने के इंसाफ चाहिए, हमने इंसाफ हमने लड़के शादी के लिए सामान रख ले सेटल सब दब गेली। अच्छा और पैसा भी वाला सेटल बर्तन उतन किचन के जितना रहो चूल्हा चौकी गाड़ी साइकिल सब की कहला चंदा भी री करके रखल लिए, गरीब लगी 2 लाख टका रखले से तब सब वहां कर जाता है, पैसा तो सब जाता है सब जाता है गेले गिदार लेके भागवन सामान लेके भागवन पैसा खोज बोलबे बेटी शादी रखल रे, बेटी के रिश्ता लगल रे से रिश्ता किसे की कर 5 मिनट का ये इनका कहना है कि सुबह निकले हम सो के उठे और प्रशासन आई और एकदम दम पे सुतले ले घर पुलिस रे देखि के देखाना की गति की भेले ले पाछुन सब और सीधा टाइम निकलवे लागले चल मारे लग तो टाइम मारे लग 2-3 दिन पहले देतले नोटिस देतले पेपर देतले तो जानतली, एक दिन पहले पेपर देले, एक दिन में लोग की करते हैं पेपर में देखो तो नोटिस देले, नोटिस ना पेपर में अच्छा तोनी नोटिस ना देले, नोटिस नहीं देले पेपर में देले उठे तो भाई नोटिसो नहीं देले, नोटिस भेज के आगे करो रबे नहीं एकदम आज की 10 तारीख के की 15 तारीख के निकले भाई कोनो टाइम नहीं हमनी मिलो टाइम टेबल लगा के मिले तब न लगो तो हमनी साइड के रखब कोनो हमने टाइम नहीं मिलो तो काला ना समय दीजिए हम लोग हटा लेंगे, कुछ समय नहीं मिलेगा नहीं तो हटाने का तो टाइम ही नहीं दिया, 5 मिनट तो टाइम ही नहीं दिया, आप लोग को टाइम देता तो सामान बर्बाद होता निकले चले तो हमने से पहले पुलिस से तोड़े चालू कर देते, हमार लाइन सीधा मारे लगा, हमार से मारा उसका बाद डीसीपी लगा। सुबह पुलिस आई है जो लोग बता रहे हैं, घर तोड़ दिया गया, सब कुछ अंदर ही रह गया, बच्चों को निकाला गया और कुछ जरूरी सामान जो होंगे वो निकाला गया
बच्चे चोट है बच्चे के अंदर, शायद भागने दौड़ने में लग गया होगा, लेकिन पूरा घर पूरा इलाका एकदम दहशत में है। मलबा पड़ा है। इसके बाद भी ये लोग यही टेंट गाड़ के, अब देखिए बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, फिर कैसे कोई नेता आज तक नहीं आये, हमने देखे ना पूछे आज हमने जाने है कि जे एगो आयल अखन सामान आइन देले हल्का फुल्का। अच्छा, आइलो एगो नेता। और कौन आए थे? विधायक हम यहाँ है मौजूद अभी फिलहाल। माहौल तो बहुत दुखदाई है, हम फिलहाल मौजूद हैं और कई लोगों से बात करेंगे और जो स्थिति है यहाँ की उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। जो